हेलो दोस्तों, आज टॉपिक मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक एंड नॉन एरोमेटिक कंपाउंड, जो कि जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक टॉपिक है। मेरा नाम दीपक कुमार, मेरा प्यारा सा चैनल दीपक एस ऑफिशियल। तो आइए हम देखते हैं सबसे पहले एरोमेटिक कंपाउंड है क्या। एरोमेटिक कंपाउंड, एरोमेटिक वर्ड आया कहाँ से? एरोमेटिक वर्ड एरोमा शब्द से निकल कर आया है। एरोमा जिसका मतलब होता है स्मेल, ठीक है। अब एरोमेटिक होने का सबसे बहुत बढ़िया एग्जाम्पल जो है वो बेंजीन है। तो ये बेंजीन का डायग्राम हो गया। बेंजीन, अब एक वैज्ञानिक थे, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम हकल्स ने कुछ रूल दिए हैं जिसके आधार पर वो कहें कि इस रूल को जो फॉलो करेगा वो एरोमेटिक कंपाउंड होगा। तो अब देखते हैं कि कौन सा रूल वो दिए हैं हकल्स। हकल्स रूल, ठीक है। फर्स्ट, पहले उन्होंने बताया कि एरोमेटिक होने के लिए साइक्लिक होना बहुत जरूरी है। साइक्लिक, तो ये साइक्लिक ये है बेंजीन, ठीक है। सेकेंड, उन्होंने बताया कि ये कंप्लीट कंजुगेटेड होना भी जरूरी है। कंप्लीट कंजुगेटेड कहें तो मतलब जैसे पाई अल्फा अल्फा अल्टरनेट होना चाहिए, ठीक है। जैसे मैं बता दूं कि पाई अल्फा ये तो है ही, पाई अल्फा लोन पेयर, पाई अल्फा पॉजिटिव या पी ऑर्बिटल, ठीक है। ये मीन्स अल्टरनेट होना चाहिए, ठीक है। और तीसरा जो रूल उन्होंने दिए हैं वो है कि प्लानर होना चाहिए, ठीक है। प्लानर कहें तो 2D के फॉर्म में, मीन्स हाइब्रिडाइजेशन इसका sp2 को फॉलो करे, ठीक है। और 4 जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट हकल्स रूल, वो है कि 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन वेयर, इसको मिटाते हैं वेयर n = 0 1 2 3 4 ... ठीक है। मीन्स कहे तो कि अगर n की वैल्यू हम इस पर पुट करें तो क्या होगा, 0 रखेंगे तो 0 2 पाई इलेक्ट्रॉन, अगर 1 रख दें n की वैल्यू तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 2 रखें तो 10 पाई इलेक्ट्रॉन, 3 रखें 14 पाई इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो बेंजीन में जैसे देखिए, ये बेंजीन था, ये बेंजीन। अब बेंजीन फॉलो करता है एरोमेटिक, जैसे देखिए साइक्लिक होना चाहिए तो साइकिल के फॉर्म में है, साइक्लिक है। कंप्लीटली कंजुगेटेड
कंप्लीटली कंजुगेटेड भी है, पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा। ठीक है, ये डबल बॉन्ड जहाँ रहता है ये सिग्मा एक होगा एक पाई, तो अल्टरनेट जा रहा, तो ये कंप्लीटली कंजुगेटेड भी है। ठीक है, प्लानर भी है। अब ये हकल्स का मेन जो रूल है ये 4n+2। अब इसमें देखना है कि पाई इलेक्ट्रॉन है कितना, 2 3 4 5 6 पाई इलेक्ट्रॉन। 6 पाई इलेक्ट्रॉन कहें तो एरोमेटिक। ठीक है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन आ रहा। अगर हम यहाँ पे n की वैल्यू 1 रखें तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन आ रहा, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन मेरा भी आ रहा, तो ये एरोमेटिक हो गया। ठीक है, अब देखते हैं आगे। तो हम कहाँ थे? पाई इलेक्ट्रॉन का मतलब पाई बॉन्ड या फिर लोन पेयर का इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एरोमेटिक ज़्यादा स्टेबल होता है। केमिस्ट्री में इतने ज़्यादा स्टेबल है कि एरोमेटिक मोर स्टेबल कंपाउंड, मोर स्टेबल। ठीक है, अब देखते हैं एंटी एरोमेटिक। बेस्ट एग्जाम्पल साइक्लोब्यूटाडीन, जिसका फिगर कुछ इस प्रकार बनता है। ठीक है, ये हो गया साइक्लोब्यूटाडाइन। इसका भी कुछ रूल्स हैं जो कि कुछ सिमिलर है एरोमेटिक से। जैसे पहला साइक्लिक होना चाहिए, सेकेंड कंप्लीट कंजुगेटेड। ठीक है, कंजुगेटेड का मतलब वही पाई इलेक्ट्रॉन पाई या फिर पाई इलेक्ट्रॉन लोन पेयर या फिर पाई इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव या पी ऑर्बिटल वैकेंट। ठीक है, थर्ड प्लानर भी होना चाहिए। इसमें 4 जो है वो डिफरेंट है एरोमेटिक से। इसमें 4n पाई इलेक्ट्रॉन होता है, 4n पाई इलेक्ट्रॉन, वेयर n 1 2 3 4 ... अच्छा, वहाँ हम एरोमेटिक में जो n का वैल्यू 0 से हम लिए थे। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे 0 रखें तो वो 0 नहीं करता, लेकिन यहाँ पर अगर 0 हम रख दें तो 4n है, 4n अगर इसका वैल्यू 4 × 0 कर दें तो 0 तो कोई मतलब हुआ नहीं, 0 पाई इलेक्ट्रॉन होगा भी नहीं। ठीक है, इसलिए 1 से अगर हम n की वैल्यू 1 पुट करें तो कितना आएगा 4 पाई इलेक्ट्रॉन। अगर 2 पुट करें 8 पाई इलेक्ट्रॉन, 3 पुट करें 12 पाई इलेक्ट्रॉन, 4 पुट करें 16 पाई इलेक्ट्रॉन ... ठीक है, हाँ, एरोमेटिक में मेरा आ रहा था 2 पाई इलेक्ट्रॉन 6 पाई इलेक्ट्रॉन 10 पाई इलेक्ट्रॉन, और यहाँ आ रहा था 4 पाई इलेक्ट्रॉन 8 पाई इलेक्ट्रॉन 12 पाई इलेक्ट्रॉन, यानी डिफरेंस दोनों में सेम है, 4 का ही डिफरेंस जा रहा, लेकिन यहाँ 4 पाई इलेक्ट्रॉन से स्टार्ट होता, वहाँ था 2 पाई इलेक्ट्रॉन से। ठीक है, तो अब देखते हैं इसका एग्जाम्पल जो लिए हैं साइक्लोब्यूटाडीन, इसमें देखते हैं कि ये फॉलो करता है रूल को कि नहीं। तो पहला साइक्लिक होना चाहिए। साइक्लिक है देखो सिग्मा पाई सिग्मा पाई। जो एग्जाम्पल लिए थे साइक्लोब्यूटाडाइन, उसको हम देखते हैं कि
एंटी एरोमेटिक फॉलो करता है कि नहीं। अब देखो, साइक्लिक होना चाहिए, साइकिल फॉर्म में है, साइक्लिक है, ठीक है। कंप्लीटली कंजुगेटेड, कंप्लीटली कंजुगेटेड कहें तो पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा है, कंप्लीटली कंजुगेटेड है, प्लानर है, ठीक है। अब 4n पाई इलेक्ट्रॉन, यानी पाई इलेक्ट्रॉन देखना है कितना, तो पाई इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4, 4 पाई इलेक्ट्रॉन, 4 पाई इलेक्ट्रॉन एंटी एरोमेटिक है, ठीक है। ये सबसे स्टेबल में सबसे लोएस्ट पोजीशन पे आता है एंटी एरोमेटिक, और एरोमेटिक सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी पर आता है, ठीक है। अब देखते हैं हम एक और मेरा बच्चा नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। नॉन एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, अब एक ही डिफिनेशन इसका बचता है, जो कि एरोमेटिक ना हो, जो कि एंटी एरोमेटिक भी ना हो, वो हमारा जाएगा नॉन एरोमेटिक में। तो आइए इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। क्या है कि कंपाउंड व्हिच आर neither aromatic and not nor anti aromatic, ठीक है। जो कंपाउंड ना तो एरोमेटिक हो और ना ही एंटी एरोमेटिक होगा, वो चल जाएगा नॉन एरोमेटिक में, ठीक है। जैसे कुछ एग्जांपल ले लें, कुछ भी बना दो, सॉरी कुछ भी का मतलब ये नहीं, हाँ नॉन एरोमेटिक, साइक्लिक नहीं है, नॉन एरोमेटिक। सेकेंड एग्जांपल देख लेते हैं। ये क्या हो गया, है साइक्लिक है, पाई सिग्मा 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 नहीं है, साइक्लिक है बट कंजुगेटेड नहीं है, सिग्मा 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 अल्टरनेट होना चाहिए, सेम हो रहा है, नॉन एरोमेटिक। और देख लेते हैं, साइक्लिक है बट देख लेते हैं कंजुगेटेड, पाई सिग्मा सिग्मा, नॉन एरोमेटिक। और कुछ ले लीजिए, मीथेन CH3Cl, नॉन एरोमेटिक, ठीक है। तो कहें एरोमेटिक स्टेबिलिटी अगर देखा जाए तो एरोमेटिक पहला नंबर पे और एंटी एरोमेटिक सबसे लोएस्ट नंबर पर, सबसे नीचे, और नॉन एरोमेटिक कुछ स्टेबल है, इसकी स्टेबिलिटी कुछ है। तो स्टेबिलिटी देखें तो सबसे पहले एरोमेटिक, उसके बाद नॉन एरोमेटिक, उसके बाद एंटी एरोमेटिक, ठीक है। सबसे ज़्यादा स्टेबल केमिस्ट्री में एरोमेटिक कंपाउंड, और सबसे कम ना के बराबर एंटी एरोमेटिक, और नॉन एरोमेटिक कुछ हद तक है रिजोनेंस की वजह से। तो अब कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं कि कौन एरोमेटिक होगा, कौन नॉन एरोमेटिक होगा और कौन एंटी एरोमेटिक होगा।
चलिए आते हैं कुछ क्वेश्चन को देख लेते हैं। कुछ क्वेश्चन है मेरे पास। और चलिए, तो अब कुछ क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। कौन एरोमेटिक होगा, कौन नॉन एरोमेटिक होगा, कौन एंटी एरोमेटिक होगा। चलिए पहला पर आते हैं। है कंजुगेटेड है सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई, कंजुगेटेड भी है, प्लानर भी है। और अब हकल्स का रूल जो कहता है 4 अब इसमें देखते हैं पाई इलेक्ट्रॉन है कितना। तो पाई इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6, यानी कि साइक्लिक भी है, कंजुगेटेड भी है, प्लानर भी है, और 6 पाई इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन कहें तो एरोमेटिक। देखो 4n+2 था। एरोमेटिक होने का फॉर्म जो हकल्स का 4 रूल था वो 4n+2 था, और n की संख्या हम 0 1 2 3 4 रख रहे थे। तो 0 रखे तो 2, 1 रखे तो 6 आ रहा था, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। तो ये एरोमेटिक कंपाउंड हो गया। ठीक है, अब आते हैं सेकेंड में। साइक्लिक है कंजुगेटेड देखते हैं। पाई सिग्मा लोन पेयर सिग्मा पाई सिग्मा लोन पेयर है, कंजुगेटेड है, प्लानर भी है। ठीक है, अब इसका पाई इलेक्ट्रॉन कितना है। पाई इलेक्ट्रॉन देखे तो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन क्या हो गया। एरोमेटिक होने का फॉर्म क्या था, 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 10 पाई इलेक्ट्रॉन, 14 पाई इलेक्ट्रॉन। तो हमारा 6 पाई इलेक्ट्रॉन आ रहा है, एरोमेटिक होगा, एरोमेटिक होगा। ठीक है, हाँ एक अच्छा तीसरा देखते हैं। साइक्लिक है कंजुगेटेड है पाई सिग्मा पॉजिटिव सिग्मा पाई। नॉट कंजुगेटेड, जब कंजुगेटेड ही नहीं है तो एरोमेटिक भी नहीं होगा, एंटी एरोमेटिक भी नहीं होगा, तो क्या होगा, नॉन एरोमेटिक। ठीक है, देखो कंजुगेटेड मतलब अल्टरनेट आना चाहिए, तो पाई है, ठीक है, सिग्मा है, ठीक है, अल्टरनेट हो रहा है, लेकिन फिर यहां पर सिग्मा आ रहा है, तो अल्टरनेट कैसे हो रहा है, इसलिए ये कंजुगेटेड है ही नहीं। तो जब कंजुगेटेड ही नहीं है तो एरोमेटिक भी नहीं होगा, एंटी एरोमेटिक भी नहीं होगा, तो क्या होगा, नॉन एरोमेटिक। तो ये नॉन एरोमेटिक। और इसमें जब नॉन एरोमेटिक होंगे तो फिर आगे देखते हैं 4 में क्या है।
साइक्लिक होगा कंजुगेटेड देख लेते हैं, पाई सिग्मा पॉजिटिव सिग्मा पाई है, कंजुगेटेड है। हम बताए थे उसमें कि कंजुगेटेड होने के लिए पाई सिग्मा पॉजिटिव वैकेंट पी ऑर्बिटल भी होगा, ठीक है। तो यहाँ पर वो चीज़ फॉलो कर रहा है प्लस पॉजिटिव, और ये प्लानर भी है। अब देखते हैं इसमें पाई इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 1 2 3 4 4 पाई इलेक्ट्रॉन। अब बताइए कि 4 पाई इलेक्ट्रॉन एरोमेटिक था या एंटी एरोमेटिक। एरोमेटिक में 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन और 10 पाई इलेक्ट्रॉन 4 के डिफरेंस में ही जा रहा था, लेकिन वो 2 पाई से शुरू हो रहा था। एंटी एरोमेटिक जो था वो 4 पाई इलेक्ट्रॉन, 8 पाई इलेक्ट्रॉन और 12 पाई इलेक्ट्रॉन के, वो भी 4 के ही डिफरेंस में जा रहा था, लेकिन ये आ रहा है 4 पाई इलेक्ट्रॉन। और हमारा था क्या, 4n पाई इलेक्ट्रॉन। इसका जो रूल्स था 4n, तो 4n पाई इलेक्ट्रॉन और n की संख्या 1 2 3 से हम कर रहे थे, तो अगर n की संख्या 1 रखें तो ये 4 पाई इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो ये अपना क्या हो गया, एंटी एरोमेटिक, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट, साइक्लिक है कंजुगेटेड पाई सिग्मा कंजुगेटेड है, प्लानर भी है। अब इसमें पाई इलेक्ट्रॉन कितना है, 1 2 3 4 पाई इलेक्ट्रॉन, 4 पाई इलेक्ट्रॉन, तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन है तो भी एंटी एरोमेटिक होगा, ठीक है। अब आते हैं अगला क्वेश्चन, ये हमारा साइक्लिक है कंजुगेटेड है पाई सिग्मा पॉजिटिव सिग्मा पाई, कंजुगेटेड भी है, प्लानर भी है। अब इसमें देखना पाई इलेक्ट्रॉन है कितना, पाई इलेक्ट्रॉन 1 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 2 पाई इलेक्ट्रॉन का है तो एरोमेटिक, 4n + 2 था, n जहाँ पे n हम 0 से ले रहे थे, 0 1 2 3, अगर n की वैल्यू 0 रखें तो ये 2 आएगा, तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन एरोमेटिक, ठीक है। कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं, देख लें, कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं। और एक और एग्जाम्पल ये, अब देखिए इसमें देखते हैं, साइक्लिक है कंजुगेटेड है पाई सिग्मा लोन पेयर सिग्मा पाई, कंजुगेटेड भी है, प्लानर भी है। इसमें कितना पाई इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 पाई इलेक्ट्रॉन। हाँ, पाई इलेक्ट्रॉन, सारे पाई इलेक्ट्रॉन को नहीं गिनना है, जो कंजुगेशन में भाग ले, पार्टिसिपेट करे, यानी डी लोकेलाइज हो, उसी को काउंट करेंगे लोन पेयर को, ठीक है। तो ये हमारा पार्टिसिपेट ले रहा कंजुगेशन में, तो हम इसको काउंट करेंगे, 6 पाई इलेक्ट्रॉन एरोमेटिक,
इसको, ये जो एग्जाम्पल इसको फ्यूरान बोलते हैं, फ्यूरान। अब फ्यूरान को देखें, साइक्लिक है, कंजुगेटेड भी है, कंजुगेटेड है, पाई सिग्मा लोन पेयर सिग्मा पाई सिग्मा, कंजुगेटेड भी है, प्लानर भी है। अब इसमें देखना है कि पाई इलेक्ट्रॉन है कितना, तो 1 2 3 4 5 6 पाई इलेक्ट्रॉन। हम अभी बोलें कि वो पाई इलेक्ट्रॉन को काउंट करना है जो कंजुगेशन में भाग ले। हमारा ये लोन पेयर जो है वो कंजुगेशन में भाग ले रहा है, ये फ्रीली है, ये बाहर है, इसको हम काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, क्यों? देखो ये बॉन्ड यहाँ जाएगा, ये बॉन्ड यहाँ जाएगा, ये लोन पेयर यहाँ जाएगा, ये अपने स्थान पर सीमित है, यानी कि जो अंदर इसके अंदर है वो इसके डीलोकेलाइज है। ठीक है, और ये बाहर वाला को काउंट नहीं करेंगे, इसलिए ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन जो कंजुगेशन में लोन पेयर भाग ले उसी को काउंट करेंगे। तो ये हमारा एरोमेटिक हो गया। ठीक है, अब इसको देखते हैं, इसका नाम क्या है? पायरोल। ठीक है, पायरोल, ये साइक्लिक है, कंजुगेटेड है, पाई सिग्मा लोन पेयर सिग्मा पाई, प्लानर भी है। अब इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है? पाई इलेक्ट्रॉन 6 पाई इलेक्ट्रॉन, एरोमेटिक। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? थायोफिन। ठीक है, थायोफिन साइक्लिक है, कंजुगेटेड है, पाई सिग्मा लोन पेयर सिग्मा पाई सिग्मा, प्लानर भी है। इसमें पाई इलेक्ट्रॉन 2 तो 4 और 2 6। ठीक है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, एरोमेटिक। ठीक है, इसको बोलते हैं पायरिडीन। पायरिडीन साइक्लिक है, कंजुगेटेड पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा, कंजुगेटेड भी है, प्लानर भी है। ये लोन पेयर हमारा कंजुगेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, इसलिए इसको नहीं काउंट करेंगे। तो हमारा यहाँ पे 6 पाई इलेक्ट्रॉन ही होगा, 2 4 6, यानी एरोमेटिक। ठीक है, ये इसका देखते हैं, साइक्लिक भी है, कंजुगेटेड है, पाई सिग्मा सिग्मा, कंजुगेटेड नहीं है, अल्टरनेट होना चाहिए, अल्टरनेट नहीं है, तो ये नॉट कंजुगेटेड, यानी कि नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है, अब कुछ और देख लेते हैं नेक्स्ट, जो कि 2-4 एग्जांपल और देख लेते हैं। जैसे एक ये एग्जांपल है, ये नहीं है। ठीक है, अब इसको देखते हैं, साइक्लिक है, कंजुगेटेड पाई सिग्मा सिग्मा, नहीं कंजुगेटेड नहीं हो रहा, 1 मिनट, यहाँ डबल बॉन्ड है। ठीक है, अब ऑक्सीजन जो होता है कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है। ठीक है, तो ये बॉन्ड को तोड़ के देखते हैं, आइए आगे देखते हैं इसको। ये है ऑक्सीजन, ये बॉन्ड को तोड़ेंगे तो थोड़ी देर के लिए नेगेटिव चार्ज यहाँ आएगा, खींचेगा अपनी ओर, यहाँ पॉजिटिव। ठीक है, अब देखिए, अब इसको काउंट करते हैं, तो पाई सिग्मा पॉजिटिव सिग्मा पाई। अब ये कंजुगेटेड साइक्लिक भी है, कंजुगेटेड भी है, प्लानर भी है, और इसमें लोन में पाई इलेक्ट्रॉन 2 पाई इलेक्ट्रॉन, एरोमेटिक। ठीक है, देखिए ये जो डायग्राम था, ये देखने में, बाहर से देखने में तो एंटी एरोमेटिक लग रहा था, लेकिन इसको तोड़ें बॉन्ड को,
तब ये एरोमेटिक हो गया। ठीक है, उसी प्रकार से कुछ एग्जाम्पल और है एक दो जिसको हम देख लेते हैं, जो कि मल्टीपल रिंग के लिए। नेप्थलीन, एंथ्रासीन, ये नेप्थलीन, नेप्थलीन है। नेप्थलीन ये क्या है, साइक्लिक भी है। ठीक है, अब देखते हैं इसको कंजुगेटेड, पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा, कंजुगेटेड भी है, प्लानर भी है। अब इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, 10 पाई इलेक्ट्रॉन। 10 पाई इलेक्ट्रॉन, 2 6 10 एरोमेटिक। ठीक है, अब देखते हैं एंथ्रासीन हो, नेप्थलीन हो गया। अब एंथ्रासीन, इसमें एक बेंजीन और लगा दें तो ये हो गया एंथ्रासीन। ठीक है, एंथ्रासीन। अब देखो साइक्लिक भी है, कंजुगेटेड भी है, पाई पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा, कंजुगेटेड भी है, प्लानर भी है। अब इसमें पाई इलेक्ट्रॉन 2 4 6 7, कितना है, 14 पाई इलेक्ट्रॉन। 14 पाई इलेक्ट्रॉन कहे तो 14 पाई इलेक्ट्रॉन कहे तो एरोमेटिक। ठीक है, यानी एंथ्रासीन और नेप्थलीन दोनों एरोमेटिक कंपाउंड है। ये एंथ्रासीन और नेप्थलीन बाई था, जो 2 रिंग 2 कार्बन से जुड़ रहा था। अब देखते हैं हम बाईफिनाइल। ठीक है, जो 1 कार्बन से जुड़ेगा, ये हमारा 1 कार्बन से जुड़ेगा, दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, ठीक है, बाईफिनाइल जो 1 कार्बन से जुड़ रहा है, अभी साइक्लिक भी है, और जो 1 कार्बन से जुड़े बाईफिनाइल या ट्राइफिनाइल, उसमें अगर देखना है एंटाई एरोमेटिक, एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक, तो उसका सेपरेट ईच रिंग को देखना है कि एरोमेटिक है कि नहीं है। मतलब साइक्लिक है, कंजुगेटेड है, प्रत्येक रिंग को देखना है। ठीक है, तो ये साइक्लिक है, कंजुगेटेड भी है, पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा। इसमें पाई इलेक्ट्रॉन 6 पाई इलेक्ट्रॉन 6 पाई इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये हमारा एरोमेटिक कंपाउंड हो गया। ठीक है, जो 1 कार्बन से जुड़ा हो बॉन्ड, उसको हम सेपरेट करके देखेंगे कि साइक्लिक है, कंजुगेटेड है और प्लानर है, और क्या 4n+2, या फिर एंटाई एरोमेटिक होगा तो 4n का फॉलो करता है कि नहीं। तो ये हमारा 4n+2 फॉलो कर रहा, तो ये हमारा एरोमेटिक कंपाउंड हो गया। ठीक है, बस लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है, एरोमेटिक, एंटाई एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक के लिए। तो आज के लिए बस थैंक यू। और मैं लास्ट में कहना चाहूँगा, तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। और एक चैनल और है जिस पे मैं भी पढ़ाता हूँ, और मेरा दोस्त का चैनल है, जो कि मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, वहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं उस चैनल पे भी। तो उसको भी प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।